प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की इस सुबह के बेला में आप सभी का स्वागत है। आइए फिर से आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन से करते हैं। आज का वचन, आज जैसा कि आपने टॉपिक देख लिया होगा कि नामधारी मसीह कौन है, नामधारी मसीह किसे कहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम वचन की ओर चलते हैं। वचन के द्वारा हम जानेंगे। आप देख सकते हैं मरकुस 7:6 यहाँ वचन कहता है कि ये लोग ऊँटों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। कौन लोग ऊँटों से आदर करते हैं और किसका मन दूर रहता है? यहाँ पर उन लोगों के विषय में चर्चा हो रही है जो सिर्फ प्रभु प्रभु करते हैं। पर ये वही नामधारी मसीह लोग हैं जो चर्च में टाइम से पहुंचकर सारे फेस्टिवल अटेंड करते हैं, पर हर संडे को वो चर्च जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर सब कुछ करते हैं, लेकिन वो सिर्फ मात्र एक दिखावा है। उनका हृदय परमेश्वर से दूर है, उनका मन परमेश्वर से दूर है। आज मैं उन लोगों से मुखातिब नहीं हूँ जो परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं, सच्चे हैं। मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं है और प्रभु को भी धोखा दे रहे हैं, खुद को भी धोखा दे रहे हैं और अपने मसीह भाई बहन को भी धोखा दे रहे हैं। ये लोग ठीक उसी प्रकार हैं जैसे भेड़ों के बीच में भेड़िया घुस जाए रूप बदलकर। ये लोग ठीक उसी प्रकार हैं। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ, ऐसे बहुत से मसीह भाई बहनों को जानती हूँ जिनको मसीह कहने में भी मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि वो सब कुछ करते हैं जो एक अविश्वासी लोग करते हैं। वो सिर्फ नाम के मसीह हैं। आप उनका दिनचर्या देख लीजिए, आप उनकी बातें देख लीजिए, आप उनका व्यवहार देख लीजिए, आप उनका चाल चलन देख लीजिए, आप उनके विचारों को देख लीजिए। सब कुछ एक सांसारिक लोगों से मिलता जुलता है। वचन देख सकते हैं मत्ती 7:21 में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेगा। देखिए, जय मसीह की जय, उस प्रेज द लॉर्ड बोलने से कोई स्वर्ग नहीं चला जाएगा। ये तभी संभव है जब आप हृदय से, सच्चे मन से ईश्वर को स्वीकार करते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अन्यथा ये सब दिखावा और ये एक झूठ है और ये मात्र एक अपने आप को भी बेवकूफ़ बनाना है, दूसरों को भी बेवकूफ़ बनाना है। परमेश्वर के वचन पर यदि आप नहीं चलते, आप सारी पुरानी कुरीतियों को मानते हैं, सारी पुरानी बातों को मानते हैं, सारे पुराने चाल चलन पर चल रहे हैं, सारी वही पुराने सोच विचार रखते हैं जो संसारिक लोगों से तालमेल खाता है, तो ऐसे मसीही होने से कोई फ़ायदा नहीं है। मत्ती 7:23 में, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। देखिए, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा प्रभु कह रहे हैं कि ऐसे वचन में लिखा हुआ है कि जो मसीह बनने का नाटक करते हैं, हमें उन लोगों के साथ संबंध नहीं रखना है जो मसीह होने का नाटक करते हैं पर वो मसीह नहीं होते। और प्रभु ने साफ कह दिया कि ऐसे लोगों को प्रभु जो हे प्रभु करते हैं वो स्वर्गराज के अधिकारी नहीं होंगे। वो सिर्फ फ़ायदे के लिए आते हैं। उन्हें लगता है कि वो प्रभु में आकर चंगाई प्राप्त कर लेंगे, प्रभु में आके उनकी नौकरी लग जाएगी, प्रभु में आके उनकी अच्छी शादी हो जाएगी, उनके घर अच्छे बहू आ जाएंगे, उनके अच्छे उनके बेटे की नौकरी लग जाएगी। इस प्रकार की बातों को, इस प्रकार के मन में, इस प्रकार के एक लालच लेकर आते हैं मन में कि प्रभु से मेरा भला हो जाए, और जैसे उनका भला हो जाता है वो सबसे पहले प्रभु को छोड़ के भाग जाते हैं। तो कुछ तो इस प्रकार के भी मसीह होते हैं, लेकिन हमें ऐसा मसीह नहीं बनना। कुछ ऐसे भी मसीह होते हैं जो मसीह प्रभु करते जरूर हैं, लेकिन प्रभु के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं करते हैं। हाँ, वो ठीक है, वो मंदिरों में नहीं जाते, ठीक है, वो कुरीतियों को नहीं अपनाते, लेकिन जो उनका हृदय है, उनका मन है, वो एक मसीह जैसा नहीं है। प्रभु हमारे बहुत दयालु हैं, प्रभु हमारे प्रेमी ईश्वर है, प्रभु क्षमा करने वाले ईश्वर है, प्रेम करने वाले ईश्वर है। डाह करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, जलन रखना, ये सारी बातें आप चर्च अगर जाते हो, आप ठीक है, आपने पुरानी कुरीतियों को छोड़ दिया तो, लेकिन यदि आज भी आपके मन में, आपके हृदय में वो सारे पाप समाये हुए हैं जो एक सांसारिक लोगों के अंदर या फिर हमारे अंदर थे जब हम मसीह नहीं थे, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, तो फिर ऐसा मसीह बनने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब खुद को मसीह कहलाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर कोई स्वर्ग। देखिए, उनमें से यानी सारे नरक नहीं जाएंगे, लेकिन उनमें से कुछ, उनमें से का मतलब कि सारे लोग मसीही नहीं है, सिर्फ कुछ मसीही होने का दिखावा करते हैं। उनमें से कुछ लोग ही स्वर्ग जाएंगे और कुछ लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। परमेश्वर उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अंत के दिनों में साफ कह देंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, हे प्रभु बोलने वालों को मैं नहीं जानता। हाँ, उन्होंने दुष्ट आत्माएं निकाली होंगी प्रभु के नाम से, उन्होंने बहुत चमत्कार किए होंगे प्रभु के नाम से, लेकिन वो प्रभु के नाम से चमत्कार, वो आपके स्वभाव, आपके चाल चलन और आपके द्वारा, वो जरूर आपके द्वारा हुआ है, पर लेकिन उसे करने वाला प्रभु है, आप नहीं है। तो यदि हम सोचते हैं कि हम प्रभु के नाम से दुष्ट आत्मा निकाल देंगे तो हम स्वर्ग चले जाएंगे। हमारा हृदय एक बालक के समान, और बालक का हृदय कैसा होता है? बिल्कुल कोमल, सारे पापों से, सारे बुराइयों से, सारे ईर्ष्या, डाह, द्वेष, जलन, सारे प्रकार के गंदगी से जो मनुष्य के मन में होती है, उन सबसे एक बच्चा बिल्कुल कोमल, निर्मल होता है और उन सबसे रहित होता है। तो एक बच्चे के जैसा यदि हमारा हृदय नहीं है, मसीह में भी आके सारी चालाकियाँ हमें आती हैं, सारी बुराइयाँ हमें व्याप्त हैं, तो ऐसा मसीह बनने से हम स्वर्गराज में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन कहता है जिनका मन शुद्ध है वही परमेश्वर को देखेंगे। तो आप मन से यदि शुद्ध नहीं है, आप अच्छे कपड़े पहन लेने से और टाइम से चर्च जाने से आप परमेश्वर को नहीं देखेंगे, लेकिन आपका मन शुद्ध होना चाहिए। हमारे मन में ही सारी अशुद्धियाँ हैं। यदि हम मन से प्रभु के वचन को पकड़ कर नहीं चलेंगे, यदि हम मन से, हृदय से
पवित्र शुद्ध हृदय अपने अंदर नहीं रखेंगे, यदि हमारे मन में 24 घंटे सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां, परमेश्वर के साथ हम नहीं हैं और हमारा संसार में मन लगा हुआ है, तो मन से यदि हम शुद्ध नहीं हैं तो फिर प्रभु ऐसे लोग प्रभु को कभी नहीं देख सकते। और जो प्रभु को नहीं देख सकता, आप समझ सकते हैं उसकी जगह कहाँ। आज सभी मसीह भाई बहनों को अपने हृदय और अपने मन को शुद्ध करने की आवश्यकता है। झूठा दिखावा, झूठा नाटक, झूठा प्यार, सब कुछ बंद कीजिए। और लोग दूसरों को धोखा देना, खुद को भी आप धोखा दे रहे हैं। और सबसे पहले आप प्रभु को धोखा नहीं दे सकते। हम इंसान दूसरों को धोखा दे सकते हैं, उसमें 1 मिनट के सफल हो सकते हैं, लेकिन हम ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए ईश्वर के सामने जब आप जाइए तो झूठा दिखावा न करें। जो प्रभु को जानते हैं, जो मसीह कहलाना चाहते हैं, जो मसीह के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले अपने हृदय, अपने मन को शुद्ध करना होगा और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना होगा, पश्चाताप करना होगा, मन परिवर्तन करना होगा। तब जाकर वो एक मसीह और सच्चा जीवन जी सकते हैं। लेकिन आप आज भी संसार की कुरीतियों में शामिल रहेंगे, आज भी आप सारी बुराइयों में शामिल हैं, हर एक प्रकार की लालच, हर एक प्रकार की कमियां आपके अंदर आज भी हैं, तो आप कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। आप कब तक ईश्वर को धोखा देंगे? आप अभी भी वक्त है, सतर्क हो जाएं और इस झूठे जीवन से, इस दिखावे के जीवन से बाहर निकलें। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी भाई बहनों को आशीष दे और आज का दिन आपका प्रभु में सुरक्षित हो और आपके परिवारों को भी प्रभु अपनी शांति और आनंद से भरे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।